हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल भारत बजी लब्बर। तो कहते हो सारे, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, आपके बस ठीक होंगे। आप एक दोस्त, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बस भी ठीक है। तो गाइज, आपका भाई भारत एक बार फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो गाइज, आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी बर्ड्स पालना चाहते हैं या फिर पाल रहे हैं, नए बिगिनर हैं या फिर कोई भी जो बर्ड्स लवर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक रहेगा कि हमें कौन से बर्ड्स खरीदने चाहिए, यानी कौन से बजीज़ पैरट खरीदने चाहिए और कौन से नहीं खरीदने चाहिए। और हमें हम जब बर्ड्स खरीदते हैं, जब शॉप पे जाते हैं, और तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कहाँ से बर्ड्स खरीदने चाहिए, परचेज़ करने चाहिए, कैसे कैसे बर्ड्स होने चाहिए, सब सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। आपको एक शर्त है, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि बीच में अगर आप स्किप कर देंगे तो हो सकता है कोई जानकारी आप मिस कर दें। तो आपको पूरी वीडियो देख। तो चलिए करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि दो तरीके जो दो लोग होते हैं वो बर्ड्स लवर होते हैं। एक तो होते हैं जो कि बर्ड्स से ब्रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर ब्रीडिंग ले रहे हैं, एक तो वो होते हैं। एक होते हैं जो एज ए शौकीन अपने आप में जो अपने घर पे बर्ड्स रखते हैं। मुझे नहीं पता कि आप कौन से बर्ड लवर हैं, जो भी बर्ड लवर हैं आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दो तरीके मैंने बता दिया आपको, दो तरीके के बर्ड लवर होते हैं। एक जो ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं, एक जो एज ए शौकिया रखते हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि दोनों को क्या ध्यान रखना चाहिए। तो गाइज़, सबसे पहले जब भी आप बर्ड्स लेने के लिए शॉप पे जाएं तो आपको देखना है कि अगर आप चाह रहे हो कि मेल फीमेल मेरे को मिल जाए, ठीक है, तो आपको मैं पहले जो शौकीन होते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ आपको कि आपको ये देखना है कि जो मेल फीमेल वो कंफर्म होने चाहिए। उसका एक रीज़न होता है। अगर गाइज आप मेल ले गए या फिर फीमेल ले गई, तो जब आप उनको एक साथ रखेंगे तो वो अपने आप में एक दूसरे में इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। बावजूद उसके कि अगर आप मेल फीमेल कंफर्म करके ले जाएंगे तो जब आप उनको यानी कि दो को भी आप एक साथ रखेंगे तो वो भी बहुत आराम से रह लेते हैं, बहुत अच्छे से रह लेते हैं, बहुत खुशी से आपके घर पे रह लेंगे, क्योंकि मेल फीमेल उसका पेयर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए। दूसरा, कभी भी आपको कोई भी सुस्त जो बर्ड्स है, यानी कि आपको पता लग जाएगा कि आप सुस्त जो बीमार बर्ड होता है वो आपको देखने से पता लग जाएगा। यानी कि जहाँ से भी आप बर्ड्स परचेज करें, ठीक है, वहाँ चेक कर लीजिए कि जो भी बर्ड्स अपनी जो गर्दन है वो परों में लगा के बैठा है, पर फुला के बैठा है, एक कोने में बिल्कुल सुस्त बैठा हुआ है, तो आप वो वाला बर्ड्स बिल्कुल भी परचेज ना करें, क्योंकि हो सकता है कि वो कुछ ही दिनों में एक्सपायर कर जाए। आप घर पे ले जाओगे तो वो आपके घर पे एक्सपायर कर गया तो आपका जो दिल है, बहुत दुखता है दिल यार, और आपका दिल दुखेगा, ठीक है। तो आपको जो एक्टिव बर्ड है, ठीक है, एक्टिव बर्ड आपको लेना है, ठीक है, जो बिल्कुल जो केस के अंदर बिल्कुल उड़ रहा हो, यानी कि इधर उधर छलांगे मारा हो या उड़ रहा हो, वो एक्टिव बर्ड अपना आप दिख जाता है, ठीक है। तो वो वाला बर्ड्स आप लें, ठीक है। और दूसरा है कि उस बर्ड्स के आप देख लीजिए जो पर वगैरह हैं, पर टूटे नहीं होने चाहिए, यानी कि पर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब वो जो नए फैंसियर आते हैं तो उनको ऐसे ही वो जो बर्ड्स हैं वो दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको नॉलेज होती नहीं है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो उसके पर हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए कि वो उड़ पा रहा है या फिर नहीं उड़ पा रहा है। तो आप वो वाला बर्ड्स ना परचेज़ करें जिसके पर ख़राब हैं, ठीक है, आपको प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो जाएगी। और तीसरा क्या है कि आपको देखना है कि उस जो बर्ड्स है उसके जो पैर वगैरह हैं, वो जो पैर हैं वो दोनों सही सलामत होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए, या फिर एक पैर का बर्ड्स आपको नहीं परचेज करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में इनको दिक्कत ज़्यादा होती है कि एक पे या इंसान हो या फिर जानवर हो, कोई भी हो, एक पैर से तो हमेशा दिक्कत उनको होती है, ठीक है। बाकी ब्रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर उसके पैर में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया है कि जो फैंसियर होते हैं उनके। हाँ, कि एक बात और है कि आप
आप ये ना करें कि कोई भी कलर ले लीजिए इसमें बजीज़ के अंदर, ठीक है, जो आपकी पसंद का कलर हो, ठीक है, कोई भी बड्स आप ले सकते हैं इसमें जो फैंसी होते हैं, क्योंकि जो शौकीन होते हैं वो तो कलर के हिसाब से ही ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन कलर देखने के साथ आप जो जो मैंने चीज़ आपको बता दी है, आपको वो चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। अब बात करेंगे जो चाहते हैं कि हमारे बड्स ब्रीड करें, हमारे घर पे भी बच्चों जो बजीज़ हैं उनके बच्चे आएँ, ठीक है। गाइस कभी भी आप अगर आप सेटअप लगाना चाहते हैं, ठीक है, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गाइस जभी भी आप बड्स, पहली बात मैं बता दूं आपको, आप जब भी बर्ड लें किसी के भी सेटअप से आपको बर्ड उठाने हैं, डायरेक्ट दुकान से आप ना लें बिल्कुल भी, ठीक है। सेटअप से आप उठाएं, अगर आपके नियर बाय कोई सेटअप वगैरह है तो आप वहाँ से उठाएं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो कोई चुनिंदा है वो उन्हीं से आप उठाएं, जहाँ से आप मर्जी करें, जहाँ से आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपके रेट जो आपको सुटेबल लगे, ठीक है, आपको उसे पड़ता खाए, यानी कि उससे आप बात बन जाए तो वहाँ से आप बर्ड्स खरीदें, ठीक है, अच्छे एक्टिव बर्ड्स खरीदें। और मैं तो ये कहूँगा कि मैक्सिमम आपको सेटअप से ही बर्ड खरीदने हैं। अगर बाय चांस सेटअप आपके वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आपको शॉप से बर्ड खरीदने दें। तो आपको गाइस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है पट्ठे ही खरीदने हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमें तो ब्रीडिंग पेयर चाहिए, ठीक है, हमारे ब्रीडिंग पेयर लेंगे तो हमारे ब्रीड बहुत जल्दी कर देंगे। ऐसा होता नहीं है गाइस, क्योंकि जो ये बजीज़ होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप बड़े परिंदों को अपने घर लेके जाएंगे जो एडल्ट हैं, पहली बात तो इनका ये पता लगा पाना मुश्किल होता है। जो एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं वही पता पाते हैं बजीज़ की एज क्या है, ठीक है। आप पता नहीं लगा पाओगे, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर हो, तो आप उसकी एज का पता नहीं लगा पाओगे। होता क्या है कि मेन जो दुकानों पे जो बर्ड्स आते हैं, अगर वो ब्रीडिंग वाला आप यानी कि एडल्ट जो पेयर है अगर वो आपको दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि वो या तो ब्रीड है, जो ब्रीडिंग है उससे फारिग हो चुका है, ठीक है, यानी कोई ना कोई उसके अंदर कमी होती है। क्योंकि ब्रीडिंग पेयर तो भाई कोई नहीं बेचता है अपने, ये बात तो है, ठीक है। तो एडल्ट सेमी एडल्ट जरूर बेच देंगे, ठीक है, जो ब्रीड कर चुके हैं वो वाले कोई नहीं देता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रख लें कि आप वो बर्ड जो है वो पहले से ही ब्रीड पे फारिग ना हो या फिर ऐसे कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए, तो इसलिए आपको जो बिल्कुल पट्ठे आपको खरीदने हैं, ठीक है। और जो सारे नियम लागू हैं फैंसी वाली उस पर वही आपके ऊपर लागू होते हैं, ठीक है। उनके पर चेक करने हैं, वो सुस्त नहीं होने चाहिए, उनकी आंखों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यानी आंखों से पानी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो देख लीजिए, उनके पर चेक कर लीजिए, उनके जो पैर हैं वो चेक कर लीजिए, ठीक है। कलर कोई भी ले लीजिए, ठीक है गाइस, क्योंकि ये मल्टीपल कलर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है एक कलर से दूसरे कलर निकल के आते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के स्प्लिट होते हैं, ठीक है, एक दूसरे कलर से कलर निकला होता है। तो जब उनका दूसरी जनरेशन आती है तो होता है कि हमें बिल्कुल डिफरेंट कलर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। कलर पे ना जाइए आप, ठीक है, आपको पट्टे खरीदने हैं, एडल्ट ना खरीदें, और आप सेटअप से आपको जो बजीज़ हैं वो परचेज करने हैं, ठीक है। एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव बर्ड खरीदें, क्योंकि और हाँ, ठीक, इनको अगर आप फैंसियर हो तो आप उनको केज में रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रीडिंग बड़ा सेटअप तैयार करना है तो आपको बड़ी कॉलोनी बनानी पड़ेगी, और अपने हिसाब से जितने बर्ड्स हैं और कॉलोनी में रखते हैं इनको तो वो बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे होते हैं। ये कुछ पॉइंट थे जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से बर्ड्स खरीदने हैं, कौन से बर्ड्स नहीं खरीदने हैं। क्योंकि लोग बाद में ये बोलते हैं कि भाई हमें लाए हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, हमारे बर्ड्स ब्रीड ही नहीं कर रहे। तो गाइस ब्रीड कहाँ से करेंगे, वो ऑलरेडी जो ब्रीडिंग से फारिग हुए होते हैं, उनकी एज है, वो जो ब्रीडिंग की एज होती है उसको पार कर चुकी होती है, वो ब्रीड कहाँ से कर पाएंगे। हाँ, और इसका ये कि जो हम बड़े पेयर लेकर आते हैं वो बहुत टाइम लगा देते हैं हमारे जो घर पे एडजस्ट होने में, लेकिन जो पट्ठे होते हैं वो बहुत ही जल्दी हमारे घर पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट है उससे वो मैच कर लेते हैं। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी छोटा सा लाइक चाहूँगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर दो भाई के चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल आइकन है वो तो आपको ज़रूर दबाना है, क्योंकि फ्यूचर में मैं कोई वीडियो डालूंगा उसमें नोटिफिकेशन आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप पे आपको मिल जाएगी सबसे पहले। तो गाइस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।